हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपके बीच में आपका मित्र, आपका जाना पहचाना नाम अशोक चंद्रवंशी, ऑथर, ट्रेनर, थिंकर, आपके बीच में इस सीरीज का नया वीडियो लेकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हमारी टीम ने एक सीरीज डिजाइन की हुई है। उसमें हम नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं और उस सीरीज का आज का यह वीडियो चौथा वीडियो होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इस सीरीज का और हमारे चैनल का जो भी वीडियो हो वो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और एक चीज और बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि जो भी नॉलेज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं वो नॉलेज आपको पूरा देखने के बाद ही आपको मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक हमने जो सीरीज चला रखा है उस सीरीज का ये चौथा वीडियो होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो दौर चल रहा है, आज मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है। आप हर कदम में आपको कोई न कोई एक नेटवर्कर्स मिलेगा, कोई न कोई एक सिस्टम को लेकर के चलने वाला व्यक्ति मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कौन चलने लायक है, कौन नेटवर्क मार्केटिंग चलने लायक नहीं है, और कौन से नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन करें और कौन से नेटवर्क मार्केटिंग को हम इग्नोर करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी कविताओं में एक लाइन लिखता हूं कि किस किस से प्यार करूं, किस किसका एतबार करूं, किस किस से प्यार करूं, किस किसका एतबार करूं, भीड़ वाली इस बाजार में किससे आंखें चार करूं और किससे निगाहें फेर लूं। तो क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे हैं जो बहुत लिपस्टिक लगा के आपके सामने आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर लगा करके आपके बीच में आते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, बाद में आपको ठग करके चले जाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि जो अच्छे नेटवर्कर्स होता है या जो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग जो मार्केट में होता है उसकी छवि जो है वो धूमिल हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि इतने सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई मनी सर्कुलेशन को लेके आएगा, कोई एक बड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर के आएगा जो जीवन में आदमी एक बार ही खरीदता है, कोई ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के आएगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सारे शिकायतों में एक ही काम करने वाला होगा। यानी कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इस मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की हम पहचान कैसे करें, जिस नेटवर्क मार्केटिंग से हम अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे आमदनी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, बहुत अच्छा नाम बना सकते हैं, ऐसे वो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग होगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान कैसे करें उसके लिए मैं कुछ बिंदु मैं आपको बताऊंगा। और उसमें से पहला बिंदु है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कंपनी का इतिहास देखिए कि उसका इतिहास कब तक का है, कैसा है और वो क्या क्या किया हुआ है। पहले जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, उसका गवर्नमेंट के साथ कैसे तालमेल बना हुआ है, और वो टैक्सेशन का उसका क्या इशू है, क्या मामले हैं। इन सारे चीजों को आप जरूर देखिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दूसरा चरण में आपको बताऊंगा कि अगर किसी कंपनी में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी का एक अभियान पे आप जरूर फोकस डालिए कि वो कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग को चला रही है या कोई प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आई हुई है, उसका प्लान अगर आपको कोई शो कर रहा है तो उसका कोई एक बड़ा मोटिव होना चाहिए, एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, एक बड़ा अभियान चलाने जैसा कोई बड़ा उद्देश्य हो, ताकि लाइक आर्थिक आजादी का अभियान या आपको कोई समृद्ध बनाने का काम, आपके सपने साकार करने का काम, इस टाइप का कोई एक मोटिव दिया होगा। और मोटिव देने का मतलब है कि उसमें समग्रता होगी, एक यूनिवर्सल एक फैथ होगा। उस फैथ के प्रति आप आकृष्ट होइए और उसको देखिए, न कि किसी प्रोडक्ट में एक बार जो आ रहा है या कोई आपको इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा है या कोई आपको डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, इस टाइप की किसी भ्रम जाल में न पड़िए। माय डियर फ्रेंड्स, कि अच्छे एमएलएम का अगर हमें पहचान करना है तो उसका अगला चरण आता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। स्वाभाविक रूप से ये देखा गया है कि जितनी सारी कंपनियां हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के आते हैं तो उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे पाए जा रहे हैं।
लेकिन किसी कंपनी का क्या है कि उसका जो फाउंडर होता है उसका थीम क्या है, वो आपको कहां तक लेकर के जा सकता है। क्या उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा है या राष्ट्र को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, सामाजिकता को भी बचाना है। तो उसका क्या उद्देश्य है, उसके प्रोडक्ट बनाने के तौर तरीके क्या है, उसमें शुद्धता की मात्रा क्या है, उसकी कीमत क्या है, इन चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। और अगला जो पड़ाव आता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के आता है तो ऑफकोर्स उस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है कि हमें हमारे कल्चर के विपरीत प्रोडक्ट हमें पकड़ाए जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। जैसे बहुत सारे विदेशों की कंपनियां आती है, लोग लुभावने टाइप के आपको नारा दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, आपको प्रॉफिट दिखाएंगे और आपका मन मोह लेंगे और उसके बाद आपको ठग कर, आपको बेवकूफ बनाकर, आपका नुकसान कर चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग से बचिए जो आपको ठग सकते हैं। और उसकी परख क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो उसकी अगली कड़ी है, जिस कड़ी में आपको उसको परखना है। मैंने कहा कि पहला इतिहास देखिए, दूसरा उस कंपनी का उद्देश्य देखिए, तीसरा उस कंपनी का प्रोडक्ट देखिए और उस प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी देखिए। और जो अगला मैं आपको बताना चाहता हूं वो है उस प्रोडक्ट का प्रकार। मतलब मेरे कहने का है कि उस प्रोडक्ट का प्रकार कैसा है, आप उसको जीवन में कितने बार उपयोग कर सकते हो। अगर कोई कंपनी टीवी लेकर नेटवर्क मार्केटिंग चलाता है तो एक इंसान अपने जीवन में कितने बार टेलीविजन खरीदता होगा। अगर कोई कंपनी किसी और अन्य प्रोडक्ट को लेकर के आता है तो कितने बार हम खरीदते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए कि उसमें कैसे प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए कि अगर रोज घिसने वाला कोई प्रोडक्ट है, लाइक शैम्पू, लाइक साबुन, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, जो रोज घिसने वाले जो सामान है, ऐसे अगर रोज घिसने वाले, रोज खत्म होने वाले सामान अगर जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सामान की खपत ज्यादा होगी और सामान की खपत ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्नओवर दे सकता है। अगला जो पड़ाव है माय डियर फ्रेंड, वो जो पड़ाव है कि वो प्रोडक्ट जो रोज चलने वाला है, रोज घिसने वाला है, तो उसकी कीमत कैसे है, उसकी कीमत और क्वालिटी दोनों पे हमको फोकस होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कीमत तो कम रहता है और कीमत कम रखने के कारण से उसके क्वालिटी बहुत डैमेज होते हैं और क्वालिटी डैमेज होने के कारण से आपको उल्टा नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैं आपको तेल की बात करता हूं, मार्केट में आज ऐसे ऐसे तेल आ रहे हैं जो 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर के हैं, लेकिन उस तेल को आप खा भी नहीं पाओगे, खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट को लेकर के भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग चल रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग एक MLM को बदनाम करने का एक साजिश है। अगला जो इसके जो चरण है जिसमें आपको परखना है कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग क्या हो सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देख लिया उसका इतिहास, हमने देख लिया उसका अभियान, हमने देख लिया उसका लक्ष्य, हमने देख लिया उसका प्रोडक्ट, हमने देख लिया उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमने देख लिया उस प्रोडक्ट की कीमत वाजिब ही होना चाहिए जो हमारे जेब को मैच करे। यानी कि भारत अगर एक विकासशील देश है और यहाँ पे 70% मिडिल क्लास फैमिली है, तो उस 70% मिडिल क्लास फैमिली को तो कम से कम मैच करना चाहिए। अगर लोअर क्लास हाई क्लास को छोड़ दे तो जो मिडिल क्लास की फैमिली है उस फैमिली को भी तो उस प्रोडक्ट का जो कीमत है वो उसको मैच करना चाहिए। और अब आते हैं हम इनकम पर। तो बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो आपको बहुत लोक लुभावने चेक दिखाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, कभी भी आप ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन मत कीजिए जिसमें सिर्फ आपको बस इनकम आता है। आप हमेशा ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का चूज कीजिए, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का चयन कीजिए जिसमें आपके टीम के साथ आपको इनकम आता है, यानी कि आपको ग्रुप का इनकम आता है, आपके इनकम आपको ग्रुप को आता है। माय डियर फ्रेंड, इससे क्या होगा कि सिर्फ आपको अगर आमदनी होगी और आपके डेप्थ में या आपके डाउन लाइन में किसी को इनकम नहीं होगा तो कोई काम क्यों करेगा? कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके इनकम के साथ साथ आपके डाउनलाइन को भी अगर इनकम आता है तो ऑब्वियसली आपके डाउनलाइन भी बहुत मोटिवेट होंगे और वो भी बहुत अच्छे काम करेंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ऐसे ही मैं इनकम के और अगले पड़ाव पे जाता हूं। तो इनकम आपको आता कहां से है ये भी हमको चेक करना चाहिए। इनकम कहां से आना चाहिए? तो अच्छे जो लीगल जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो अच्छा नेटवर्क, लॉयल नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का नियम कहता है कि प्रोडक्ट के बिक्री से आपको इनकम आना चाहिए, न कि कंपनी के टर्नओवर से।
माय डियर फ्रेंड, अगर कंपनी अपने टर्नओवर से आपको इनकम देगी तो वो कब तक देगी? क्योंकि कोई भी कंपनी पैसे कमाने के लिए मार्केट में है, और अगर वो पैसे कमाने के लिए मार्केट में है और सारा पैसा अगर आपको दे दिया तो फिर वो कमाएगी क्या? इसलिए कभी भी आप देखिए कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग को आप ज्वाइन करते हो, तो ये देखिए कि उसका इनकम कैसे आता है, कहां से आता है। आप ये देखिए कि प्रोडक्ट के सेल से आता है और ग्रुप इनकम आता है। ऐसा ट्रू एमएलएम अगर आप देखेंगे तो ट्रू एमएलएम ही यही है जिसमें प्रोडक्ट की बिक्री से पैसा आए और ग्रुप को पैसा मिले, फिर मुझे भी पैसा आए। यानी कि आप अकेले को पैसा नहीं आना चाहिए, किसी अकेले को पैसा नहीं आना चाहिए, पैसा सभी ग्रुप वालों को आना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इतिहास की बात कर ली, प्रोडक्ट की बात हो गई, इनकम की बात हो गई। अब आते हैं इसके सपोर्टिंग सिस्टम पर। क्या होता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति को टारगेट करता है और एक व्यक्ति को बहुत शीर्ष पे पहुंचा देता है, लेकिन उसकी टीम जो है वही जमीन पे घिसटते रहते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि आज से 5 साल पहले भी वो नेटवर्किंग करते थे तो वही ग्राउंड वर्क करते थे और आज भी वो ग्राउंड वर्क ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वो है, ग्राउंड वर्क तो करना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ एक निश्चित टाइम के बाद 2 साल 5 साल आपके ग्रोथ के अनुसार 2 साल 5 साल के बाद आपके अंदर एक टीम डेवलप होगी और आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलप होगा और आप उस टीम को लीड करोगे और आपको ग्राउंड में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ग्राउंड में काम करने वाले आपके साथ ऐसे बहुत लोग आ चुके होंगे। एक स्टेप होता है कि कभी कोई ग्राउंड में काम करता है, फिर मिडिल में काम करता है, फिर टॉप पे काम करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग मुझे देखने को मिलता है ग्राउंड में, जो आज भी ग्राउंड में ही काम कर रहा है और आज से 5 साल पहले भी ग्राउंड में ही काम करता था। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग से बचिए जो आपको हमेशा वर्कर्स बना के रखे, कभी लीडर ना बनने दे। ये नेटवर्क मार्केटिंग ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता, ट्रू एमएलएम नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, एक और बड़ी चीज बताता हूं जो ट्रू एमएलएम का लक्षण हो सकता है। एक ट्रू एमएलएम के एक जांच में आपको परख करनी चाहिए और वो है उसका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो मनुष्य और पशु में अगर अंतर है किसी चीज का तो वो चीज है संस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है या मेरे अंदर संस्कार नहीं है तो मेरी ऐसी वाक्पटुता नहीं रहेगी, मेरे ऐसे कपड़े पहनने का तौर तरीका नहीं रहेगा, मेरे अंदर कोई शैली नाम की चीज ही नहीं रहेगी, कोई सलीका नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस मोटिव के साथ हम काम कर रहे हैं, उसका संस्कार कैसा है, उसका एजुकेशन सिस्टम यानी कि उसकी शिक्षा पद्धति कैसी है, वहां पे क्या सिखाई जा रही है आपको, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, क्या पॉजिटिव सिखाया जा रहा है या निगेटिव सिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं जो सिर्फ पैसों पे फोकस करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें पैसों के साथ साथ हमें राष्ट्र की उन्नति को भी फोकस करना है, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारे पैसे किस काम का। बहुत सारे लोग राष्ट्र का दोहन करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के सारे संपदाओं का दोहन करते हैं, वन का, वायु का, जंगल का, जल का, यहाँ के खनिज संपदाओं का बहुत सारा दोहन तो कर लिए, लेकिन दोहन करने के बाद वो फिर से रिसाइकिल कैसे होगा। तो कुल मिला के हमें उन्नति करना है, विकास करना है, लेकिन समग्रता के साथ विकास करना है। हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना है, हमें जल संरक्षण के साथ विकास करना है, हमें अच्छे वातावरण के साथ विकास करना है और एक अच्छा समरसता, सामाजिकता और सद्भाव बना करके हमें पैसा भी कमाना है और संस्कार भी कमाना है और देश को बचाना है। ऐसे सोच अगर कोई कंपनी लेकर के आपके पास कोई आता है, आपके पास कोई लीडर या कोई उसके एक प्रतिनिधि अगर आपको कोई प्लान दिखाता है, तो उन प्लान में आप इन चीजों का एक चयन कर सकते हैं, इन चीजों को आप जांच सकते हैं, इन चीजों को आप परख सकते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग होगा जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ हम अपने आप को बहुत अच्छे टीम लीडर के रूप में और हम एक बहुत अच्छे ग्रुप लीडर के रूप में और एक बहुत अच्छे एमएलएम वर्कर्स के रूप में भी हम अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और एक समाज में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है,
बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग की जांच जरूर कीजिए, उसकी परख जरूर कीजिए कि उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड, उसका उद्देश्य, उसके प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज, उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ साथ उस प्रोडक्ट के दाम, उस बिजनेस में होने वाले इनकम की ग्रुप इनकम या प्रोडक्ट के सेलिंग से इनकम या कंपनी के टर्नओवर से इनकम, उसके एजुकेशन सिस्टम, उसके सपोर्टिंग सिस्टम कि अगर कोई लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचता है तो अपने टीम को वास्तव में लाख रुपए इनकम तक लेके जा सकता है या नहीं ले जा सकता है, तो वो उस कंपनी के प्लान पे, उस कंपनी के फाउंडर पर और उस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से तैयार हुए लीडर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। इसलिए एक अच्छे एमएलएम, ट्रू एमएलएम की जांच आप जरूर कीजिए कोई भी एमएलएम को ज्वाइन करने से पहले। ये हमारे इस सीरीज का चौथा वीडियो था। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।